व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूं आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू मैथ्स ऑफ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 10। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपकी क्लास 8 का मैथ्स का 8 चैप्टर जिसका नाम है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की एक्सरसाइज 8.3। ठीक है, 8.1, 8.2 चैनल पे ऑलरेडी डली हुई है, उसको जाके देख लेना। ठीक है, आज के इस वीडियो में हो जाएगी 8.3। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके गाइस, 8.3 में ट्विस्ट क्या है? 8.3 का पहला क्वेश्चन देखो, कैरी आउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। हमने पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल देखा था, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। अब हम देखेंगे दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस दिस। ठीक है, तो एक मोनोमियल टर्म है, एक ही टर्म है, और एक बायनोमियल है, मतलब दो टर्म्स है, एक और दो। देखते हैं इसका सिंपल सा फंडा क्या है। इसका सिंपल सा फंडा केवल और केवल ये है, सबका सबसे मल्टीप्लिकेशन होगा, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। देखो मैं कैसे कर रहा हूं। पहले 4p का मल्टीप्लाई q से हमको क्या करना आता है, तो 4p को पहले q से मल्टीप्लाई करेंगे। ये प्लस का साइन दिख रहा है, ये प्लस का साइन लगा दिया मैंने, और फिर 4p को r से भी मल्टीप्लाई करेंगे। भैया 4p को केवल q से ही क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, 4p को r से भी करेंगे, r बेचारे की क्या गलती है। तो ये कितना होगा, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 4 ही आएगा। एक p फैमिली है, एक q फैमिली है, दोनों कुछ ऐसे मल्टीप्लाई नहीं हो सकते हैं ना, तो बस ऐसे साथ में खड़े हो जाएंगे। ठीक है, प्लस ये 4 मल्टीप्लाई बाय कुछ भी नहीं है तो 4 ही होगा। एक p फैमिली है, एक r फैमिली है, तो यहाँ पे केवल pr में लिख दूंगा, 4pq प्लस 4pr। ऐड हो सकता है? नहीं हो सकता, एक pr खानदान है, एक pq खानदान है। ठीक है, सेकेंड वाले को देखो, बहुत क्वेश्चन है, आराम से समझेंगे। ए बी है, ये ए बी, ए बी, ए बी का पहले मल्टीप्लिकेशन ए में होगा, ए बी को ए में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर ये माइनस का साइन दिख रहा है तो ये माइनस का साइन लगाया, और फिर इसी ए बी को बी में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये ए बी है और ये ए है, तो हम जानते हैं ए बी और ए जब ये दोनों मिल गए, ये वाली चीज और ये वाली चीज, तो ए कितने हो गए, ए हो गए 2, बी एक ही है, माइनस यहां पे बी हो गए 2, ए एक ही है। ठीक है, तो ये आपका आंसर। अब इसमें से कुछ कॉमन निकल सकता है, कॉमन चीज बाहर निकाल सकते हैं। ए और बी दोनों में सेम चीज है, तो मैंने ए और बी कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा a माइनस बी। ये कैसे हुआ, इसमें a है, इसमें b है, इसमें भी a है, इसमें भी b है, इसमें 2 बार b है लेकिन इसमें एक ही बार b है, तो हम इन दोनों टर्म्स में से a और b बाहर निकाल सकते हैं। मैंने जैसे ही इस टर्म में से a भी बाहर निकाला, a 2 थे, b 1 था, एक a तो बाहर निकाल लिया, एक b भी बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा, एक a बचा। खैर यही ऊपर भी लिखा हुआ है, यही ऊपर भी लिखा हुआ है, तो बेसिकली आपका यही आंसर है। ठीक है, ओके। थर्ड देखो, थर्ड देखो, जैसे ये a है तो a का मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा 7a² b² में, प्लस का साइन लगाया ये वाला, फिर मैंने लिखा b मल्टीप्लाई बाय 7a² b²। ठीक है, ठीक है, तो ये देखो अब कितना हुआ, 7a² b² जब a से मिल गया, a ऑलरेडी 2 थे तो अब a हो गए 3, तो ये हो गया 7a³ b² प्लस यहाँ पे 7 होगा सबसे पहले, यहाँ 2a थे, 2b थे, एक b और आ गया, तो ये हो गया a² b³। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है, 7 कॉमन निकल सकता है, a² कॉमन निकल सकता है, b² भी कॉमन निकल सकता है, तो इसमें एक a एक्स्ट्रा बच जाएगा, इसमें एक b एक्स्ट्रा बच जाएगा, वही रिवर्सल ही। ठीक है, अब ये देखो बहुत ही ईजी है, मैंने इतनी जगह छोटी बटी है, बहुत ईजी निकल गया। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने a² का मल्टीप्लिकेशन 4a में किया, पहले का पहले टर्म से, फिर माइनस का साइन लगाया, फिर दूसरी टर्म का पहली टर्म से, मतलब इस वाली साइड में तो एक ही टर्म है। 4a को जब a² से किया तो क्या आएगा, सबसे पहले तो नंबर 4 का 4, यहाँ पे 2a है, यहाँ पे एक a था, तो ये हो गया a3, साथ में मिलके खेलेंगे, माइनस 9 4 36 a। ठीक है, कभी भी गलती से भी a² a³
को ऐड करके A6 मत लिख देना कि भैया मैं एक A था, वो 2 बार A थे, वो 3 बार A थे, तो हम सब मिल गए और 6 से हो गए। नहीं, A प्लस 2A प्लस 3A 6 से होगा, लेकिन A प्लस A स्क्वायर प्लस A क्यूब 6 से नहीं होगा। वो मैं कह देता हूँ कि यहाँ का 2 और यहाँ का 1 तो यहाँ के 3 हो गए, लेकिन वो ऐसी मजाक में कहता हूँ, ठीक है। वो A क्यूब होगा, मल्टीप्लिकेशन है तो A क्यूब, एडिशन है तो ये तो ऐड हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब इसको देखेंगे, PQ का मल्टीप्लिकेशन 0 में होगा, फिर QR का मल्टीप्लिकेशन 0 में होगा, और फिर RP का मल्टीप्लिकेशन 0 में होगा, तो इसका आंसर 0 आ गया। अरे दुनिया का कोई भी बड़ा सा नंबर अटपटा सा चटपटा सा 0 में जाएगा तो 0 ही आएगा, ठीक है। सो फिलहाल के दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके गाइस, सेकंड क्वेश्चन मैंने टेबल नहीं बनाया है, लेकिन एक्चुअली में करना तो यही है। फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया है, सेकंड एक्सप्रेशन कुछ दिया, उनका प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। पहले कुछ दिया है, कॉमा के बाद कुछ दिया, उनका प्रोडक्ट निकालना है। सबका मल्टीप्लाई सबसे होगा, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। A है भैया, तो A को पहले B से मल्टीप्लाई कर दो, फिर C से, और फिर D से। अब इस क्वेश्चन तक मैं मानकर चला लेता हूँ, उसकी थोड़ी सी इंक जा रही है, ठीक है। तो A और B अलग अलग खानदान के, मल्टीप्लाई नहीं होंगे, बस आपस में खड़े हो जाएंगे। A और C अलग अलग खानदान के, मल्टीप्लाई नहीं होंगे, बस आपस में खड़े हो जाएंगे। A और D आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे, बस खड़े हो जाएंगे, ठीक है। इसको देखो क्या है, ये 5xy है ना, तो सबसे पहले x का मल्टीप्लिकेशन किया मैंने 5xy से, फिर y का मल्टीप्लिकेशन किया मैंने 5xy से, और फिर 1 2, अब ये -5 है, x हो गया y हो गया, तो माइनस का साइन आएगा, -5 का मल्टीप्लाई 5xy से, ठीक है। तो x मल्टीप्लाई 5xy कितना होगा, सबसे तो होगा 5xy सॉरी, और क्योंकि 2x हो गए तो ये x मल्टीप्लाई बाय x का मैंने इफेक्ट लिखा यहाँ पे x स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या होगा, एक y इस खानदान में आ गया तो y 2 हो गए, y स्क्वायर हो गया, तो y स्क्वायर हो गया, माइनस का साइन मत भूलना, माइनस का साइन, 5 5 25xy, ठीक है। थर्ड को देखते हैं एक बार, P का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने P को मल्टीप्लाई कर दिया 6p स्क्वायर से, माइनस का साइन, 7p को मल्टीप्लाई कर दिया P से, मैंने थोड़ा आगे पीछे लिख दिया, प्लस 5 को मल्टीप्लाई कर दिया P से, ठीक है। P, ये वाला P 6p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 5, ठीक है। तो 6p स्क्वायर थे, 2p थे, एक p और आ गया, तो 6p क्यूब बन गया, ठीक है। माइनस 7p और एक p और आ गया, तो 7p स्क्वायर प्लस 5p जार, कहते ना 5 1 जार, 5 2 जार, 5 3 जार, तो 5p जार कितना होगा, 5p मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। अगर वहां पे 3 लिखा होता तो नंबर फैमिली हो जाते, और 5 3 15 में लिख देता, बट p लिखा है, p पता थोड़ी ना है क्या है, तो 5p मैंने लिख दिया। इसको देखते हैं, इसमें जो ये 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, इसका एक बार पहले p स्क्वायर से कर लेते हैं, फिर ये वाला माइनस का साइन लगा देते हैं, और फिर इस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर को q स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब ये 2p 2q 2p और अपने अंदर ले आए, तो ये टोटल होगा या p 4, लेकिन q तो अभी भी 2 है, और यहाँ पे 2q थे, 2q और आ गए, तो p स्क्वायर एंड q 4, ऐसा होगा ये। आखिरी में ये बस ये लिखने का तरीका आना चाहिए, फिर तो इजी ही है। यहाँ पे a का मल्टीप्लिकेशन होगा a b c में, b का मल्टीप्लिकेशन होगा a b c में, और c का मल्टीप्लिकेशन होगा a b c में। a इससे मिला, मतलब a इससे मल्टीप्लाई हुआ, और b इससे मल्टीप्लाई हुआ, हिंदी वाला, और c इससे मल्टीप्लाई हुआ। तो a b c में जब मतलब एक घर है जिसमें a नाम का भी मतलब a फैमिली का भी मेंबर रहता है, b का भी रहता है, c का भी रहता है, एक और आ गया,
तो क्या हो जाएगा, ए के 2, बी का 1, सी का 1। एक और किस्सा बताऊं, एक और कहानी बताता हूं। एक मोहल्ला था जिसमें वापस से ABC रह जाते, एक बी का आया तो क्या हो गया, एक ए था, एक सी की थी, अब 2 बी के हो गए। एक और कहानी बताऊं एक मोहल्ला था जहां पे ABC के 3 लोग थे, एक सी का मेंबर आ गया घर में, तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, सी के अब 2 हो गए। ठीक है, सो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन जो कि टेबल फॉर्मेट में था, बट मेरे को टेबल नहीं बनाना था, कैलकुलेशंस दिखानी है ना, तो इसलिए ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट निकालना अलग अलग तरीके हैं, मतलब अलग अलग तरीके का क्वेश्चन है, सॉल्व करने का तरीका से। यहां पे पहले नंबर फैमिली को सॉल्व करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाय कुछ है ही नहीं तो 8। एक घर था जिसमें ए के 2 मेंबर, ए सरनेम के 2 मेंबर रहते थे, उस घर में आ गए ए सरनेम के 22 लोग, उस घर में आ गए ए मेंबर के 26 लोग। तो भैया ए मेंबर के 2 थे पहले, फिर 22 आ गए, फिर 26 हो गए, तो ये हो गए 8 ए 22 प्लस 26 इट्स 4, 48 एंड 2 50, 8 है 50। ठीक है, इसको देखेंगे पहले, यहाँ पे नंबर फैमिली नहीं है, यहाँ पे फ्रैक्शन फैमिली है। सबसे पहले -9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया -18, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 30। अभी सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं इसको। ठीक है, एक्स वाई, एक एक्स था और एक वाई था, एक एक्स सरनेम का एक वाई सरनेम का उठ के इस घर में आ गए जिसमें ऑलरेडी 2 एक्स सरनेम और 2 वाई सरनेम के थे, तो ये टोटल हो गया एक्स क्यूब वाई क्यूब। ठीक है, अब ये कैंसिल हो सकता है क्योंकि ऊपर नीचे 6 कॉमन है ना, तो मैंने इसको 6 से कैंसिल किया तो ये आया 3, अब 6 से डिवाइड किया, इसको 6 से डिवाइड किया तो ये आया 5, सिंपलेस्ट टर्म्स में किया मैंने उसको, एंड ये होगा x3y क्यूब। एक्स वाई के इस घर में आ गए ना, 2 3 भी इस घर में आ गए तो मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, सेम वो तो करने का तरीका सेम है। -10 मल्टीप्लाई बाय 6 सबसे पहले -60 अपॉन 5 3 15, ये भी सिंप्लीफाई होगा। एक घर में एक पी सरनेम का इंसान था, 3 क्यू सरनेम के थे, अपना बोरिया बिस्तर उठा के वो इस घर में आ गए जहां पे ऑलरेडी 3 पी के थे और 1 क्यू के थे, तो अब पी के हो गए 4, यहां से एक उठ के जब इस 3 में मिल गया तो, और यहाँ क्यू के 3 जब उस एक क्यू में मिल गए तो क्यू के भी 4 हो गए। ठीक है, अब ये 15 1 जा 15 4 जा, तो आंसर है -4 P4 Q4। ठीक है, एक घर से उठ के एक एक्स सरनेम का मेंबर इस घर में चला गया जहां 2 एक्स के थे, तो टोटल 3 हो गए। ये 3 में सोचो यार, 3 में मजा नहीं आ रहा है, चलो पैकअप करके इस घर में जाते हैं यहाँ जहां एक सरनेम के 3 लोग और थे, 6 हो गए, 6 हो गए, लेकिन ये सोच रहे नहीं यार 10 होने चाहिए, तो ये उस घर में चले गए जहां पे एक्स फैमिली के 4 लोग थे। तो फिर बेसिकली ये है, जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो ये हो गया x10। ठीक है, तीसरा सवाल आपकी नजरों के सामने, इसको नोट डाउन कर लेना, इसको समझ लेना, कोई भी डाउट हो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन आप ही का है। फिलहाल के लिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। हमको सिंप्लीफाई करना सबसे पहले, जो अभी तक सिखाया था करके हमको करना। फिर बोल रहे एक्स की वैल्यू दी है, पूरे एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल था एक्स जिसकी वैल्यू नहीं पता थी, एक्स की वैल्यू दे दी, तो फिर तो उस एक वैल्यू ही आ जाएगी ना। देखो 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 कैसे कर रहा हूं, 2 ऑप्शन है आपके पास उस क्वेश्चन को करने के। सबसे पहला, x की वैल्यू 3 यहां पे रख दो, यहां पे रख दो और सॉल्व करते चले जाओ, या फिर पहले सॉल्व कर लो इसको, बाद में x की वैल्यू 3 रख दो। ठीक है, तो हम वैसे कर लेते हैं क्योंकि मैंने वैसे लिख दिया, एंड आई थिंक वो फिर भी ज्यादा ईजी है। ठीक है, अगर आपने सब्स्टिट्यूट कर लिया, टीचर बोल रहे कि कैसे तुमने किया है दिखाओ, तो ठीक है, तो 3x का मल्टीप्लाई मैंने 4x में किया। पहले ये कैसे होगा, 3x का मल्टीप्लाई 4x में किया प्लस 3x का मल्टीप्लाई -5 में किया। ठीक है, 3x का मल्टीप्लाई 4x में, 3x का मल्टीप्लाई -5 में, 3x का मल्टीप्लाई -5 में, नहीं एक सेकंड, 3x का मल्टीप्लाई -5 में, 3x का मल्टीप्लाई -5 में, तो ये वाला सिस्टम हो गया, और ये +3 तो है ना अभी भी बाहर। ठीक है, तो 4 3 हो गया ये 12, x और x मिलके बन जाते हैं x², बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी 1 + 1,
प्लस -5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -15, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया -15 और केवल एक ही x है तो केवल एक x, और ये +3 ही रहेगा, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन की टोटल वैल्यू ये आई, ये हो गया 12x², ये हो गया -15x, और ये +3 तो बाहर था ही। अब जब हमने 3 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करी तब देखो एक्सप्रेशन कैसे चेंज होगा। ये सबसे पहले हो गया 12 और उसके पास में x का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर -15 के बाजू में x की जगह मैंने लिख दिया 3 और ये +3 तो था ही, ठीक है। तो ये 3 3 सा 9, 3 का स्क्वायर 9, 12 9 सा 108, -15 3 सा 45 +3। अब ये बता दो बस कितना हुआ। 108 में 3 प्लस किया तो हो गया 111, 111 में पहले 11 माइनस किया तो हो गया 100, और 100 में अभी भी 34 माइनस करना बाकी है, तो आई थिंक ये हो गया 66। देखो एक बार, -45 + 3 कितना होगा, -45 + 3 -42, तो इसमें हाँ सही है, ओके। अब बस 1/2 भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये होगा 12, x की जगह पे मैंने लिखा 1/2 का स्क्वायर, यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं, -15 और x की जगह मैंने लिख दिया 1/2 + 3, ठीक है। तो ये देखो क्या हुआ, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 1/4, तो ये 12 हो जाएगा 1/4 से मल्टीप्लाई, -15 ये तो 15/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/2 + 3, ठीक है। तो फिर ये होगा 1 और 3, 12/4 कितना होता है, 3 होता है ना, तो ये हो गया 3 -15/2 + 3। अब 15/2 है तो मेरे को उसकी वैल्यू पता है, ठीक है। 15/2, 15 का आधा कितना होता है, 7.5 और +3, ठीक है। तो 3 + 3 हुआ 6 में से हमने माइनस कर दिया 7.5, या फिर -7.5 + 3 -4.5 + 3 -1.5 -1.5, या फिर -3/2 -3/2। 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6/2, 3 को क्या लिख सकता हूँ, 6/2, तो 6 + 6 12/2, 12 - 15 -3/2, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ऐसा है। सेम चीज इसमें करनी है। सबसे पहले मैंने a का मल्टीप्लिकेशन किया a² में, और a का मल्टीप्लिकेशन किया a में, और a का मल्टीप्लिकेशन किया 1 में, तो ये इसका a² a + 1 और ये +5 तो बेचारा था ही, इसको क्यों छोड़ रहे हो। तो 2a में a के मिल गए तो a³ हो गया, 2 में 2, 1 में 1 मिल गया तो a², a 1 से मिलेगा तो a ही होगा, और ये हो गया +5। तो a की जगह पे जब हम 0 डालेंगे तो ये हो जाएगा 0 का क्यूब + 0 का स्क्वायर + 0 + 5, तो आंसर आएगा 5। 1 डालेंगे अगर तो 1 का क्यूब + 1 का स्क्वायर + 1 + 5, तो ये 1 है, लिख देता हूँ, 1 + 1 + 1 + 5 = 5 6 7 8। अब -1 को थोड़ा सा ध्यान डाल तो देते हैं। सबसे पहले -1 का क्यूब + -1 का स्क्वायर + -1, और ये हो गया +5। -1 का क्यूब कितना होता है पता होगा आपको, अगर पावर्स ऑड है, मतलब अगर माइनस है और अगर पावर ऑड है तो नेगेटिव नंबर ही आता है। क्यों, क्योंकि 3 बार है ना, तो 2 बार जब होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब वो प्लस तीसरे माइनस से मिलेगा तो वापस से माइनस आ जाएगा। तो पावर ऑड है तो मतलब ये -1 ही होगा। यहाँ पावर इवन है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो फिर ये +1 हो जाएगा। यहाँ पे ये वापस -1 है, प्लस माइनस -1, और ये हो गया +5, तो -1 + 1, तो गेम बच गया। बस ये 5 - 1 या फिर -1 + 5, ठीक है। देखो 5 + 1 6 होता है, 6 में एक बार -1 किया तो 5 आ गया, एक और बार -1 किया तो 4 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चौथा सवाल। सिर्फ एक ही सवाल बचता है तो उसको देखते हैं। ओके गाइस, आखिरी क्वेश्चन, उसके 2 पार्ट्स A and B। एड, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एड दिस एंड दिस एंड दिस, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर ऐड होगा ये, ठीक है। तो पहले ये करते हैं,
देखो सबसे पहले मैं ये वाली टर्म लिख रहा हूँ। p को पहले मैंने p से मल्टीप्लाई किया, माइनस का साइन लगाया, फिर p को मैंने q से मल्टीप्लाई कर दिया। अब p को यहाँ प्लस लगा के p को माइनस q से करो, एक ही बात है, प्लस माइनस माइनस ही होता है। तो ये वाले का मैंने लेखा जोखा लिख दिया, ठीक है। अब मेरे को ऐड करना है, तो ये वाली टर्म में ऐड होगी। अब जो मैं लिखने जाऊंगा, q को q से मल्टीप्लाई किया, माइनस q को r से मल्टीप्लाई किया, इसको भी ऐड ही करना है इसमें, इस वाली टर्म में जिसमें r से मल्टीप्लाई हो रहा है और r p से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 3 टर्म्स दी थी, मैंने तीनों टर्म्स लिखी और उसमें p p p q q q q r r r r p साइन के साथ, और यहां पे तो ये टर्म्स ऐड हो रही ना पूरी पूरी। तो देखो पहली इसमें क्या हो रहा है, p और p मिलके क्या बन गए, p स्क्वायर माइनस p और q मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, तो ये ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है। तो इसमें मैंने ऐड किया q स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस r मल्टीप्लाई बाय r इज r स्क्वायर माइनस आर पी। अब इन सबको ऐड करना है, तो p स्क्वायर नो, सेम फैमिली के मेंबर्स ऐड हो सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई सेम फैमिली है ही नहीं। एक p स्क्वायर फैमिली का, एक q स्क्वायर फैमिली का, एक r स्क्वायर फैमिली का, एक rp है, एक qr है, एक pq है। तो बस यही आपका आंसर है, ब्रैकेट हटा दो बस, ये r है एंड दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर है, ठीक है। उसको देखो, इसमें हमको इन दोनों को ऐड करना है। सबसे पहले मैंने, अगर मैं इसका लेखा जोखा करूं, तो 2x को मैंने z से मल्टीप्लाई किया, फिर 2x को मैंने x से मल्टीप्लाई किया, माइनस था तो मैंने बाहर माइनस लगा दिया, वापस से माइनस है, और 2x को मैंने y से मल्टीप्लाई किया, 2x को मैंने y से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये वाला ब्रैकेट बंद हो गया, ठीक है। और फिर क्योंकि मेरे को इनको ऐड करना है, तो ये मैंने लगाया प्लस का साइन, और फिर यहाँ पे मैंने 2y को z से मल्टीप्लाई किया, माइनस का साइन है, फिर उसके बाद मैंने 2y को y से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद वापस से माइनस का साइन है, और फिर 2y को मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑलराइट। सबसे पहले देखो इस पहले ब्रैकेट में क्या कहानी चल रही है, 2x z से चिपक गया, सेम फैमिली तो है नहीं, तो 2x z ऐसे हो गए, माइनस x और x स्क्वायर हो गया, माइनस x और y xy हो गया, तो ये एक ब्रैकेट है, प्लस इस ब्रैकेट में 2yz है, माइनस 2y स्क्वायर है, माइनस y और x 2yx है, ठीक है। अब ये देखो सबसे पहले माइनस 2x स्क्वायर लिखा मैंने, फिर माइनस 2y स्क्वायर लिखा, सबसे पहले वो जिनकी पावर्स 2 थी, उसके बाद फिर xz, एक सेकेंड, हाँ ओके समझ में आ गया। तो यहाँ पे एक प्लस 2xz भी है, एक yz भी है, ठीक है। x स्क्वायर y स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर हो गया, y स्क्वायर हो गया, xz yz हो गया, xz हो गया, xy yx एक ही बात है, xy लिखूं तो यहाँ पे भी xy लिख देता हूँ, ठीक है। तो एक ही बात है, तो ये बस ऐड हो सकता है, ये बस ऑपरेट हो सकता है। तो -2 में मैंने और -2 कर दिया, तो ये हो गया -4। xy खानदान के 2 लोग थे, xy खानदान के और 2 लोग थे, तो -2 करके ये -4 आ गया, और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। इसमें खैर 2 कॉमन निकाल सकते हैं, वो देख लेना, ठीक है। हाँ बस 2 ही कॉमन निकाल सकता है, तो 2 कॉमन निकाल के -x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस xz प्लस yz -2xy, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये होता है 5th क्वेश्चन के पहले 2 पार्ट्स। अगले 2 पार्ट्स को देख के वीडियो खत्म करता हूँ। ओके गाइस, अगले 2 पार्ट्स उनको देख के वीडियो को टाटा बाय बाय करते हैं, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करना है, तो पहले ये लिखेंगे,
सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 8, 8 में से 5 को हटाओ, इसमें से इसको हटाओ। ठीक है, तो पहले यहां देखते हैं यहां क्या कहानी चल रही है। ठीक है, सबसे पहले मैंने 4l को 10n से मल्टीप्लाई किया, सॉरी, फिर 4l को 3m से मल्टीप्लाई किया, फिर 4l को 2l से मल्टीप्लाई करके मैंने इस ब्रैकेट की कहानी खत्म कर दी क्या? 4l 10n, 4l 3m, 4l 2l। ऑलराइट, ओके, अब ये मेरे को माइनस करना है, तो माइनस, अब ऊपर वाले ब्रैकेट की कहानी, 3l को l से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का साइन लगाया, 3l को 4m से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस का साइन लगाया, और उसी 3l को 5n से मल्टीप्लाई कर दिया, 3l को 5n से कर दिया। ठीक है, तो अब देखो ये क्या हुआ। सबसे पहले ऊपर वाले ब्रैकेट में देखो क्या हुआ, 10 4 40, 10 4 40, 40 ln माइनस 12 lm, l और m मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, 4 3 12 प्लस 4 2 8, और l और l 2l हो गए, तो l स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसमें से मैंने माइनस करना चाहा 3l स्क्वायर माइनस 4 3 12 lm, 12 lm प्लस 15 ln, 15 ln। ठीक है, अब एक बात बस बहुत ध्यान से बता रहा हूं, सुन लेना। माइनस साइन जब खुलता है तो साइंस चेंज होते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे को इसमें से इसको माइनस करना है, तो 8 माइनस 3 होगा ना, मेरे को इस चीज, बाकी सब भूल जाओ, मेरे को इस चीज को माइनस करना है इससे, तो 8 माइनस 3 होगा ना। अभी तो ये प्लस है, अभी ये प्लस 3 है, तो ब्रैकेट खुलेगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। अब मेरे को 8 में से माइनस करना है क्या? 12? नहीं 12 नहीं, माइनस 12, तो 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो इसलिए सारे साइंस उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, तो 40 ln माइनस 12 lm प्लस 8l स्क्वायर माइनस ऑफ 3l स्क्वायर प्लस ऑफ 12 lm माइनस ऑफ 15 ln। ठीक है, ये चीज माइनस हो जाएगी, ये चीज माइनस हो जाएगी, और ये चीज जो मेरे को माइनस माइनस करनी तो वो प्लस हो जाएगी बेसिकली। बस अब ये देख लो ये क्या बन गया, ln और ln हो सकते हैं, तो 40 बार ln था, उसमें से 15 चले गए, तो कितने बचे? 25 बार ln। ठीक है, माइनस 12 lm प्लस 12 lm, माइनस 12 प्लस 12। ठीक है, ये देखो माइनस 12 और माइनस 12 होता तो हम उसका कुछ करते, लेकिन माइनस 12 में मेरे को कम करना है माइनस 12, तो ये अल्टीमेटली जीरो ही हुआ ना, तो ये lm कैंसिल हो गया। ठीक है, 8l स्क्वायर में से 3l स्क्वायर चले गए, तो बचे 5l स्क्वायर। बाकी इन सबको हम देख चुके हैं। पावर 2 पहले लिखते हैं यूजुअली, तो आंसर है 5l स्क्वायर प्लस 25 ln। ठीक है, उसको देखते हैं, ये तो बहुत ही बड़ा है। मैं थोड़ा सा डायरेक्टली लिखना चाहूंगा क्योंकि मेरे पास जगह की थोड़ी सी कमी है, लेकिन बहुत ध्यान से अपन इसको करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस ब्रैकेट में देखते हैं क्या कहानी चल रही है। तो जब मैं c और a तो मल्टीप्लाई हो नहीं सकते, तो मैं केवल इनको चिपका दूंगा, लेकिन माइनस का साइन है। ठीक है, तो हो जाएगा 4c है, ये 4cb प्लस 4cb प्लस 4c स्क्वायर, c और c तो c स्क्वायर हो गया, तो ये मेरा एक कहानी हुई। ठीक है, ये फ्रॉम है तो इसलिए मैंने इसको पहले लिखा। ठीक है, अब इसमें से मेरे को माइनस करना है, क्या माइनस करना है? ये जो मैं अब लिख रहा हूं, a और a मिलके 3a स्क्वायर बना गए, ये हो गया 3ab, ये हो गया 3a में b हो गया 3ab, फिर 3ac। ठीक है, तो मैंने नीचे वाली टर्म में लिख चुका हूँ, ऊपर की अब मैं टर्म लिखने जा रहा हूँ, तो मैं पहली टर्म लिख चुका हूँ। अब इसको भी फटाफट इसी के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, तो बी ए, लेकिन माइनस का, माइनस साइन का ध्यान रखना, माइनस 2ba। अब देखो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस है, तो प्लस 2b स्क्वायर, b और b मिलके b स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस यहाँ माइनस हो गया, और वो हो गया 2bc। ठीक है, तो इसमें से मेरे को माइनस करना है ये, तो मैं फुल एंड फाइनल लिख रहा हूँ। एंड याद रखना ये माइनस का साइन है, तो सारे साइन उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, तो माइनस 4ca प्लस 4cb प्लस 4c स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर का माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3ab का
-3ab प्लस 3ac का -3ac माइनस 2ba का प्लस 2ba प्लस 2b² का -2b² माइनस 2bc का प्लस 2bc। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि मैं सबको पिक्चर में ले पाऊंगा कि नहीं। सबसे पहले AC और CA एक ही फैमिली के ACCA। ठीक है, तो -4 -3 ये हो गया -7 AC, तो AC हो गया, AC हो गया। फिर CB और BC भी एक ही फैमिली के हैं, तो 4CB 2BC, तो ये हो गया 6BC, 6B हो गया। ठीक है, फिर -3AB प्लस 2BA, AB BA भी सेम फैमिली के, और आई होप समझे होंगे क्योंकि मैं BA को डेफिनेटली AB लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं आएगा, ये मल्टीप्लाई बाय B, B मल्टीप्लाई बाय A। तो -3 प्लस 2 इज -1 AB। अब ऐसे -1 लिखते नहीं है तो इसलिए केवल -AB हो जाएगा, ये केवल -AB हो जाएगा। तो मैंने इसको भी पिक्चर में ले लिया, इसको भी पिक्चर में ले लिया। ठीक है, अब बस ये लिख दो 4c² -3a² -2b²। ठीक है, अब पहले ही बोला था कि पावर 2 पहले लिखते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा 4c² -3a² -2b², और अब ये सब लिखते चले जाएंगे, -7ac प्लस 6bc -ab। पीछे से अगर आंसर चेक करें तो ये है -3a² -2b² प्लस 4c² -7ac -ab प्लस 6bc। वो आगे पीछे लिखा हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज होती है खत्म। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे पूरा डिटेल में लिखता कि 3a मल्टीप्लाई बाय a, 3a मल्टीप्लाई बाय b, 3a मल्टीप्लाई बाय c, तो शायद से थोड़ी जगह कम पड़ जाती, तो इसलिए मैंने बहुत ध्यान से, और अब तो एक्सरसाइज खत्म होने को आई है तो अब तो अच्छे से आना चाहिए। तो 3a का ये होगा 3a², 3ab 3ac -2ba माइनस प्लस का 2b², और ये तो और ऊपर का ये। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज होती है खत्म। गाइस, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो डेफिनेटली कमेंट डाल देना, डाउट डाल के आगे मत जाना। मैं आपसे मिलता हूँ आपकी अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बाय बाय।